देखिए परमुटेशन का एक क्वेश्चन है, डिक्शनरी प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ ऑल द वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग आर रिटन यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड क्वीन आर अरेंज एज इन अ डिक्शनरी देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड क्वीन। यानी आपको यहां पर क्वीन की पोजीशन बतानी है, रैंक ऑफ क्वीन बताना है। कभी भी डिक्शनरी प्रॉब्लम आए तो सबसे इसका इजीएस्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया टॉपिक कि सबसे पहले आप अरेंज करो। जैसे सबसे पहले आएगा ई, फिर ई, फिर एन, फिर क्यू और फिर यू। ये हमेशा अल्फाबेटिकली होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 लेटर के, अगर अलग से पूछता कि 5 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे, तो आप बोलते फैक्टोरियल 5, ई रिपीट हो रहा है 2 यानी 60। इन 60 में पहला अगर लेटर मैं आपसे बोलूं तो ये ही होगा, और सबसे आखिरी बोलूं तो ये होगा बेटा, यू क्यू एन ई ई, यानी ये 1 है तो ये 60 पोजीशन पे। तो कहीं ना कहीं बीच में हमारे को क्वीन मिलेगा, वो क्वीन की रैंक बतानी है। तो अब इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि ई से कितने स्टार्ट होंगे। तो जब ई से स्टार्ट होंगे तो आप ही पे हाथ रख लीजिए, तो ये 4 डिफरेंट है, तो 4 3 2 1, यानी आप बोलेंगे 24। ई के बाद क्योंकि एक ही यूज हो गया, या ये कोई भी ले लो एक ही बात है। अब एन वाले कितने होंगे? आप सुनो, ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूं। एन वालों में एन पे हाथ रखो तो ई रिपीट हो रहा है, तो आप लिखोगे 4 3 2 1 यानी 24, और जो रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड कर दिया 2, तो 12। एन के बाद क्यू से कितने होंगे अगर मैं बोलूं, तो क्यू का भी आप अब देखो, एन के बाद जैसे ही हम आएंगे क्यू पर, हम अपने क्वेश्चन के करीब पहुंच गए, यानी इन दोनों का समेशन है 36। अब हमारे पास क्यू वाला लेटर आ गया, इसमें कट करते हुए चलते हैं, कभी मिस्टेक नहीं होगी कि क्यू वाले कितने होंगे। अब क्यू के बाद आपको लगेगा यू, पर यू नहीं आएगा, सबसे पहले ये वाला ई आएगा, तो 3 2 1 यानी ये 6, तो 36 प्लस 6 मीन्स 42, पर ई वाले नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर क्यू के बाद ई भी आ गया फिर एन आएगा, तो क्यू और एन वाले भी नहीं होंगे, पर जब क्यू और एन की बात की जाएगी तो ये 3 प्लेस जो है उसमें ई रिपीट हो रहा है, तो 3 2 1 अपॉन 2 यानी ये 3, तो 3 और ऐड कर दीजिए। जैसे ही 3 ऐड किया तो 45 हुआ। इसका मतलब 45 और 44 नहीं हो सकता, ये दो आंसर कट। काफी नियर आंसर है, केयरफुल रहिए। अब एन के बाद क्या आएगा? क्यू, तो आप लिखोगे क्यू, फिर क्यू के बाद आपको क्या लेना था? एन ले ही चुके थे, तो अब लोगे जो ले चुके उसको कट कर देना, अब लोगे यू। यू के बाद आपको यही ऑर्डर मिलेगा और यही दिया हुआ है, तो ये 1 और हो गया, तो 45 प्लस 1 दिस इक्वल टू 46। डिक्शनरी प्रॉब्लम कभी भी आए तो केयरफुल होके करिए, भले ही टाइम लगे, पर एक बार कंसेप्ट बन गया तो स्पीड बढ़ जाती है कि किस किस लेटर से स्टार्ट होंगे। जो रिक्वायरमेंट आ जाए, जैसे आपका पेयरेबल वर्ड आ जाए क्यू यू के बाद, आपको यही चाहिए था, यही की आ रहा है, यानी आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।